नमस्कार, मैं अब्रारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में जो सियासी दंगल मचा हुआ था, उस दंगल के बाद आखिर उस दंगल का अंत हो चुका है, लेकिन उसके बाद क्या शिवसेना अपनी पार्टी को बचाने में कामयाब हो पाएगी? और लगातार जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपनी बाप की विरासत को कायम रखते हुए महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी तक का सफ़र तय किया, उसके बाद एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से बगावत की और उन्हें धोखा दिया, और उसके बाद एनडीए की सरकार आज महाराष्ट्र में बन चुकी है और एकनाथ शिंदे सीएम की कुर्सी संभाल चुके हैं। उसके बाद अगर हम आदित्य ठाकरे से लेकर के तेजस ठाकरे तक जाते हैं, तो आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा सीट से जीत कर महाराष्ट्र की विधानसभा में गए और अभी तक हैं, लेकिन तेजस ठाकरे की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में अभी एक्टिव नहीं है। लेकिन उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव होना पड़ेगा। उसके पीछे वजह यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब शिवसेना को अपनी पार्टी का वकार बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम विधायक एकनाथ शिंदे खेमे में चले गए हैं, तो अब सरकार जाने की बात तो ख़त्म हो गई। अब बात है शिवसेना को बचाने की, और शिवसेना को बचाने के लिए जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कमान संभाली थी, उसी तरीके से अब तेजस ठाकरे को भी राजनीति में आकर उस विरासत को कायम रखते हुए राजनीति में अपने कदम जमाने होंगे, ताकि आने वाले समय में महाराष्ट्र में शिवसेना का भविष्य जो है वो उज्जवल रहे। क्योंकि थाने और पालघर में जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए तेजस ठाकरे को हो सकता है कि बड़ी जिम्मेदारी कोई दी जाए और पार्टी के लिए ज़मीनी स्तर पर जाकर कोई काम करने की जिम्मेदारी देनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर इस तरीके की जिम्मेदारी अपने लोगों को नहीं देते हैं, तो आने वाले समय में हो सकता है कि शिवसेना में और भी बगावत हो। जिस तरीके से सांसदों ने उद्धव ठाकरे को यह सलाह और मशवरा दिया है कि वो एकनाथ शिंदे गुट के साथ समझौता करे, ताकि आने वाला समय जो है वो शिवसेना के लिए उज्जवल रहे और महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार शिवसेना का जो दबदबा है वो कायम रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।